हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टीचर मंत्रा। आज का नेक्स्ट लेक्चर जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पहले 2 लेक्चर देखे हैं, उसी में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसी में हमारा आता है रेशियो वाला पोर्शन। अब रेशियो क्या होता है? रेशियो आप सभी ने देखा होगा कि जैसे 1/2 एक रेशियो है, 2/3 भी एक रेशियो है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ ए एंड बी टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप मतलब सेम टाइप। तो यहाँ से देन रेशियो रेशियो को किससे डिनोट करेंगे? या तो हम कहते हैं A/B, ये आपने पढ़ा होगा, और दूसरा A रेशियो, इसको भी A रेशियो B के नाम से ही जानते हैं। ये हमारे हो गए 2 रेशियो। अब यहाँ पे आता है A रेशियो B, इसको तो नाम से जानते हैं रेशियो के। A² रेशियो B², इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। A³ रेशियो B³, इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये थे हमारे रेशियो, और अलग अलग नाम और भी हैं कुछ। जब हमारा A की पावर 1/2 और B की पावर 1/2 होगा तो रेशियो क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट। जो डुप्लीकेट था उसका सब नाम दे दिया। और जब A की पावर 1/3 B की पावर 1/3 होगा तो इसको नाम देंगे हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिर आता है नेक्स्ट में हम चलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? रेशियो हमने देखा A/B फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर A:B के। जैसे रेशियो को हमने लिखा A/B और A रेशियो B, ये दोनों क्या हैं? रेशियो को डिनोट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या चल रहा है? कंपाउंड रेशियो। अब कंपाउंड रेशियो क्या है? कंपाउंड रेशियो को देखेंगे इफ A/B क्या है? एक रेशियो, एंड C/D, A/B और C/D आर 2 रेशियो, 2 रेशियो हैं, आर 2 रेशियो, देन दे कैन बी कंपाउंड। कंपाउंड कब कहलाएंगे? जैसे A/B मल्टीप्लाई C/D, इसको हम क्या लिख सकते हैं? AC/BD, ये क्या कहलाएगा? एज कंपाउंड रेशियो। ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म पे क्या होगा हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कि जैसे आपका है A/B, अब इसको किसी भी एक अपनी मर्जी से किसी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो मैंने M से मल्टीप्लाई किया तो M(A) अपॉन M(B), कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि M से M कैंसिल होके वापस से A/B रेशियो रहा। और मान लो मैंने एक अनदर नंबर N से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी नंबर N(A) N(B), तो इससे हमें क्या देखने को मिला? इससे हमें देखने को मिला कि हम किसी भी नंबर से ऊपर या नीचे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जांपल की। जैसे आपने लिखा 5/12, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 5 × 3 15 डिवाइडेड बाई 12 × 3, 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। तो ये वही रेशियो है, जब आप फिर से 3 से कट करोगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 5/12 में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे कि किसी भी नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करा देंगे, सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा जो आने वाला नंबर है वो सेम ही होगा जो गिवन नंबर है उससे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? हमने रेशियो पढ़ा, अभी हमारा क्या है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या कहता है? इफ़ A/B एंड C/D आर 2 रेशियो, अभी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या नाम देते हैं? रेशियो नाम देते हैं, आर 2 रेशियो, सच दैट A/B इक्वल टू C/D, then they are proportion, इससे हमें क्या मिला कि जब भी हमारा ये वाला क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। 2 रेशियो आपस में बराबर होंगे
तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें मेन चीज़ थी ये वाली, अगर ये दोनों बराबर हैं, दोनों रेशियो बराबर हो गए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम दैट इज, आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ए रेशियो बी, ये दोनों रेशियो हैं, प्रोपोर्शन के लिए 4 डॉट लगाते हैं, प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था वो वाला है। अब इसी में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बार वाला ए और डी, ये क्या कहलाता है, इसको नाम देते हैं हम एक्सट्रीम्स, इसको नाम देते हैं एक्सट्रीम्स। और जो अंदर वाले दोनों हैं इनको क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं हम मीन्स, इनको नाम दे देते हैं मीन्स। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें मिलेगा तो दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए डी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसी को अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें दैट इज़, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसको दोबारा लिख देते हैं, कुछ और राइटिंग हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि इसी का ये दूसरा रूप है, ये आ गया, और इसी को हमने इसको दे दिया है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक सी टर्म्स हैं, इनको आप ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंटो। अब कॉम्पोनेंटो क्या होता है, ये प्रोपोर्शन में ही यूज होता है। जैसे जैसे आपको दिया है ए बाई बी किसके इक्वल है, प्रोपोर्शन था ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब इसमें क्या किया, मैंने दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया, तो ए बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लिया तो क्या बना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तो ये क्या है, ये है कॉम्पोनेंटो, ये कॉम्पोनेंटो कहलाता है। सेम इसी प्रकार हमारा ये क्या दिया हुआ है, नीचे दे रखा है डिविडेंटो। अब डिविडेंटो में क्या होगा, 2 प्रोपोर्शन फिर होंगे, एक प्रोपोर्शन होगा ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब क्या करना है, इसमें से दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है डिविडेंटो में, -1 इक्वल टू सी बाई डी -1। आगे एलसीएम लो के क्या करोगे, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से ये मिला। तो अब यहाँ से दोनों मिल गए, कॉम्पोनेंटो भी मिल गया, डिविडेंटो भी मिल गया। अब कॉम्पोनेंटो में क्या होगा, दोनों में एक प्रोपोर्शन है, उसमें दोनों तरफ 1 को ऐड करना है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है। दूसरा डिविडेंटो में भी यही है कि उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट में चलते हैं हम कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में जिसके नाम से जानते हैं, CND रूल के नाम से जानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसके क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आंसर जल्दी हो जाते हैं। तो अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो क्या होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो होता है इफ़ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ये हो, देन क्या होगा, देन हम कह सकते हैं ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। इससे हमें आया कैसे, ये क्या हुआ, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंटो दोनों थे। तो अभी हमने पढ़ा था, तो कॉम्पोनेंटो क्या था, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे। इसी में हमने पढ़ा कॉम्पोनेंटो क्या था, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, और इसके नीचे डिवाइड कर दिया हमने डिविडेंटो से, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। इधर क्या था, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, इधर नीचे सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। अब आपने डिवाइड किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बी कैंसिल हो गए, तो ए प्लस बी
डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो ये देखो जो हमें रिक्वायर्ड था वो हुआ। अब इसको याद कैसे करोगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंटों को? इसमें क्या होगा ना कि आपको दो रेशियो दिए गए हैं, ए बाई बी और सी बाई डी होना चाहिए ना, ये सी बाई डी हो गया, ये सी बाई डी है। अब आपको एक प्रोपोर्शन दिया गया है, आप लोगों को एक प्रोपोर्शन दिया गया है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे याद रखना है, ऊपर वाले में एक बार नीचे वाला ऐड करना है और ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही सी ऊपर वाले में एक बार नीचे वाला ऐड करना है, नीचे वाले में, और नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना। ऐसे इसको याद रख सकते हैं हम। इसी पे एक एग्जांपल आपका ये रहा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि आपको कॉम्पोनेंटो, इन्होंने बोला है अप्लाई द कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल। अब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ए कौन है, ए है 7 की पावर x, बी कौन है 7 की पावर माइनस एक्स, और सी कौन है y, और डी कौन है 2। तो यहाँ से कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस, ये होना चाहिए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू रखो तो 7 की पावर x प्लस 7 की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 की पावर x माइनस 7 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। तो ये कॉम्पोनेंटो और डिविडेंटो लगाने के बाद हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा था सिर्फ कॉम्पोनेंटो और डिविडेंटो लगा के दिखाओ, हमने दिखा दिया इसको। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो, ठीक है। इसको पहले कुछ चीज़ें और हैं जिनको इधर साइड में कर लेते हैं, यही बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अब आपको कहा जाए, जैसे एक पॉइंट है, एक मिनट, आपको कहा जाए कि ए बाई बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, क्यों? बिकॉज रीजन क्या है कि आपका ए बाई बी क्या है, ए बाई बी इज द रेशियो, ए बाई बी को तो हम रेशियो ही कहते हैं। और बट सी एंड डी यूज इन प्रपोर्शन, सी एंड डी हमारा प्रपोर्शन में यूज होगा, और ए बाई बी तो हमारा रेशियो था। अभी हमने पढ़ा था सी एंड डी वाला कि हमेशा एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, और प्रोपोर्शन ये रहा, यहाँ पे देखो, और पीछे चलते हैं एक बार, ये रहा। इसको हमने क्या कहा है, प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपस में बराबर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन होगा तभी हमारा सी एंड डी अप्लाई होगा। तो इसलिए हमारा ए बाई बी एक रेशियो था, तो इसलिए हमने इसको उसमें सी एंड डी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, 2000 कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन कब कहलाएंगे, जैसे उनका मिडिल टर्म मतलब मीन्स बराबर होंगे, उसके कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट में मीन्स बराबर होंगे। अब मीन्स बराबर होंगे तो इसको ध्यान में रखना होगा, इसको मार्क कर देते हैं, मीन्स बराबर होंगे। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इससे हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको भी ध्यान रखना। ये वैसे आपके ये वाली चीज़ आएगी काम में कहाँ पे, जब हम एपी जीपी पढ़ेंगे, तो ये जीपी के लिए कंडीशन होती है कि 3 टर्म जेपी में है, तो उसके लिए चेक करने के लिए कंडीशन होती है। लेकिन अभी तक हमने कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन को अगर आपको चेक करना है तो वो मीन्स का एक्सट्रीम मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू एसी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब मीन्स का प्रोडक्ट, मीन्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा के मेथड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है वो के मेथड ही होता है,
क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। अब के मेथड है तो के मेथड कब यूज़ करेंगे, के मेथड को यूज़ कब करेंगे, जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो आपस में बराबर है तो हम के मेथड का यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो आपस में बराबर है तो हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कौन, के मेथड। अब इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, 3 रेशियो आपस में बराबर हैं। अब तीन रेशियो आपस में बराबर हैं तो इसको हम इक्वल के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब हमें ए बाई बी इक्वल टू भी के है और सी बाई डी इक्वल टू भी के है और क्या है, ई बाई एफ इक्वल टू भी के है, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इक्वल टू बी इंटू के, यहाँ से क्या मिलेगा, सी इक्वल टू डी इंटू के और ई इक्वल टू एफ इंटू के। तो यहाँ से हमें ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि ये ऐसा होता है। जब भी आप के रेशियो के मेथड यूज़ करेंगे उसका पहला पॉइंट ये है कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो बराबर हैं तो उनको हम के इक्वल लेके उसको सॉल्व कर देते हैं। के मेथड तभी यूज़ करेंगे जब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो आपस में बराबर हो। फिर आता है हमारा दूसरा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे इसको कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे हम ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। ये हैं, ये किसके बराबर है, इक्वल टू, इसको हम कह देंगे के बराबर है, और के बराबर है तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि रेशियो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ भी ले सकते हो आप अपने, जैसे मैंने तीनों को एक साथ ऐड कर दिया, ए सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ये बराबर है, ये भी बराबर है इस रेशियो के, ये भी बराबर है। और लीनियर कॉम्बिनेशन आपने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ए प्लस 3c प्लस 5 इंटू ई लिखूंगा। अब आपने अगर न्यूमरेटर में 1 3 और 5 से रखा है इसको तो डिनोमिनेटर को भी 1 3 5 से रखो, तो प्लस 3d प्लस 5f ऐसे रखो। फिर आपने कहा नहीं, आपने कोई भी अपनी मर्जी से रख लो ना, आपने कहा नहीं मैं कोई नंबर दूंगा m n उसमें दे देते हैं, mn नहीं देते हैं, xy दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू ए प्लस वाई इंटू सी प्लस जेड इंटू ई। तो इस सेम नंबर से हम नीचे वाले में भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इंटू बी प्लस वाई इंटू डी प्लस जेड इंटू एफ। तो ये आपस में बराबर हैं। अब इसी चीज़ को आपको लग रहा है कि हम कैसे मान लें कि ये सारे बराबर हैं, तो कैसे मान लें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ कर देते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है कि ये बोल रहा है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ये किसके बराबर है, के, और इसको हमने लेट किया है। अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा था और इन्होंने कहा कि ये बराबर है ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ, इसके बराबर है। इसका मतलब यहाँ से अभी हम पढ़ के आए थे कि ए इक्वल टू बी के होता है और सी इक्वल टू डी के होता है और ई इक्वल टू एफ के होता है। अभी मैंने कहा था इनको याद रखना, मार्क भी किया था। अब इसको इन सब को उठा के इसमें रख देते हैं ऊपर वाले में, तो यहाँ से क्या मिलेगा ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। तो ऊपर वाले में रखो, ए की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी के, सी की जगह रखेंगे तो डी के और ई की जगह रखेंगे तो एफ इंटू के डिवाइडेड बाई बी प्लस डी प्लस एफ। तो यहाँ से ऊपर वाले में कौन कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ जाएगा, बचेगा कौन, बी प्लस डी प्लस एफ, ये बचा डिवाइडेड बाई नीचे बचा बी प्लस डी प्लस एफ। आगे चल के क्या मिला, के मिला, और हमने क्या कहा था ये किसके बराबर है, के बराबर है, और ये रेशियो भी के बराबर है। इसका मतलब ये आपस में बराबर है। आगे वाले को भी सेम तरीके से ही प्रूव कर लेंगे। आगे वाले में भी ए की जगह और 2c था उसमें सी की जगह और 3e था उसमें ई की जगह एफ के रख लेंगे। आगे चलते हैं, ये प्रूफ हो गया आपका कि हाँ ये बराबर है आपस में। फिर आगे आता है आपका एक क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले
एक चीज़ सिमिलरिटी में इसी को लिख देता हूँ मैं, इसी में लिख देता हूँ, एक चीज़ और आ जाएगी, एक पॉइंट और आ जाएगा। सिमिलरली एक पॉइंट और आ जाएगा, वो क्या है कि आपका जो a/b है इक्वल टू c/d है इक्वल टू e/f है, ये किसके बराबर होगा? आपका ये बराबर हो सकता है x की पावर x इंटू ए की पावर 1/n प्लस y इंटू सी की पावर 1/n प्लस z इंटू ई की पावर 1/n। अब x y z क्या है? कोई भी रियल नंबर है, और ये ई वाला ये तो सारे हैं ही हमारे। नीचे में भी सेम प्रोसेस लगा देंगे, a इंटू बी की पावर 1/n प्लस y इंटू डी की पावर 1/n प्लस z इंटू एफ की पावर 1/n, तो होल पावर n। तो ये हमारा है, इसको भी सेम ही चीज़ है, ये वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ी थी। इसका भी प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम पुट कर लेंगे a इक्वल टू बी के, c इक्वल टू डी के और e इक्वल टू एफ के, ये वाले हम डाल के प्रूफ कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, हमारा एक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन किस पे है ये देखना पड़ेगा। हमें पूछा क्या है कि ये रेशियो और ये रेशियो तीनों बराबर दिए गए, तो हमें पूछा एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ से हमने देखा इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ से हमने देखा x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन 4। इसका मतलब हमारे जो रेशियो हैं, 3 रेशियो आपस में बराबर हैं। अब 3 रेशियो, मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो आपस में बराबर हैं, उसको हम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे 3 रेशियो बराबर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ के और उसको आगे लिख देता हूँ लेट, कि हमने के को लेट किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2k, फिर y प्लस जेड इक्वल टू 3k और z प्लस एक्स इक्वल टू 4k। ये मिला हमें। अब ये मिला तो इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3। आगे हमने क्या किया? 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को ऐड कर लिया है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, और 2 3 5 और 4 9, तो ये हो गया 9k। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9k डिवाइडेड बाई 2। तो ये मिला हमें x प्लस वाई प्लस जेड, इसको नाम दे दिया हमने 4। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? ये तो आ चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू एक नंबर से इसमें रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से मिलेगा हमें 2k, x प्लस वाई की जगह 2k प्लस जेड इक्वल टू 9k डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? z इक्वल टू 9k बाई 2 माइनस 2k, और सिंप्लीफाई करेंगे तो z इक्वल टू, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो 4 माइनस तो 5k डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ गया z। अगर z आ गया तो इसको उठा के हम सेकंड में रख देंगे बाई इक्वेशन सेकंड वाले में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5k डिवाइडेड बाई 2 प्लस z इक्वल टू 3k। तो यहाँ से क्या मिलेगा? z इक्वल टू 3k माइनस 5k डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 माइनस 5 यानी कि k डिवाइडेड बाई 2। ये हमें मिला। z को रखा है ना, y मिल जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये y रख देते हैं क्योंकि z तो हमने रखा ही है, वापस z क्यों ला रहे हैं? y, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो y की वैल्यू भी मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो या फिर z की वैल्यू उठा के 4 में डाल दो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू डालेंगे तो x प्लस के बाई 2 इक्वल टू 2k। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू
2k माइनस k बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 माइनस 1 तो 3k बाई 2, ये मिला हमें। अब ये मिला तो हमें एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा था, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो गया, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। तो एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 3k बाई 2 रेशियो k बाई 2 रेशियो, फिर आ जाएगा 5k बाई 2। अब यहाँ से रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, k कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेशियो 1 रेशियो 5। ये आ गया हमारा x रेशियो y रेशियो z। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलेंगे तो अब की बार वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार वाला अच्छा ऐसे है कि पूछा कुछ अजीब ही है। इफ़ वी हैव a बाई बी रेशियो दिया हुआ है हमें, तो a बाई बी रेशियो दिया हुआ है और c बाई डी भी एक रेशियो दिया गया है। कुल मिला के हमें a बाई बी इक्वल टू c बाई डी एक क्या हो गया, प्रपोर्शन दिया हुआ है। और हमें पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। अगर मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग कुछ भी करें तो कुछ अजीबोगरीब ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो भी नहीं लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको के मेथड से सॉल्व करेंगे। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के। इसको के से इसलिए सॉल्व कर लेंगे, क्यों, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी के मिलेगा और c इक्वल टू डी के मिलेगा। इसको उठा के इसमें सॉल्व करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे रखो, a की जगह रखो, तो a की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, बी के का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से डी के का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से मिलेगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऊपर वाले से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1। तो आगे फाइनल में क्या मिला हमें, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अगर हम देखें तो हमें तो कुछ अजीबोगरीब ही पूछा गया है। ऑप्शन देखो 1/2 नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा। अब कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में कर लेते हैं। यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को, इसको लिख सकते हैं बी बाई डी इंटू बी बाई डी। अब बी बाई डी और बी बाई डी लिख दिया। अभी हमने देखा हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी और c बाई डी दिया हुआ है। इनको चेंज कर लो आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। इसका मतलब b बाई डी किसके बराबर हो गया, b बाई डी बराबर हो गया आपका a बाई सी के। तो यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, b बाई डी इंटू ए बाई सी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी बाई सी डी। तो ये कौन सा है, ये फोर्थ वाला आ गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, थैंक यू। आज के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन इतना ही था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें, मतलब चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए। इसका यूज ज़्यादा होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तब सबसे ज़्यादा यूज होगा इसका। थैंक यू फॉर